हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, चैप्टर नंबर 3, उसका पार्ट 5 लेके आए हैं। 1 से 4 पार्ट हमने देखे हैं, तगड़े वाले पार्ट्स है दोस्तों। 1 से 3 पार्ट थे, पूरा ग्राफिकल मेथड था, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। और जो चौथा पार्ट है वो दोस्तों ये था। चौथे पार्ट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। जिन बच्चों ने चौथा पार्ट नहीं देखा है, मेहरबानी करके 5वां देखने की जरूरत मत कीजिएगा। समझ रहे हो आप? लोचा हो जाएगा। चलिए ठीक है। हमने लास्ट टाइम में ऐसी बात की थी, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। बाकी मैं कभी स्टार्टिंग में लिख के नहीं रखता हूँ किसी भी वीडियो में, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, उसका जो आपको छोटा छोटा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। चलिए, बाकी क्या हाल चाल बोलिए, तबीयत पानी रेडी है? बात सर रेडी है क्या? जलसे है सर? नो स्कूल नो ट्यूशन, जलसे हैं? पढ़ा कर लोचा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ग्रेट चांस मिला, इसको पॉजिटिवली ले दो, इसको माइंड से पॉजिटिवली एक ग्रेट चांस मिला है। सुबह का टाइम फ्री, दोपहर का टाइम फ्री, पूरा दिन फ्री है ना। 3-3 घंटे के स्लॉट बना भाई, पढ़ना चालू कर, लोचा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आ जाइए। यदि मान लो कि 2 लाइंस हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही सॉल्यूशन हो, एक जगह पे ही इंटरसेक्ट करती हो, याद है कुछ ये? हाँ, तो इंटरसेक्ट करती हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। c1 c2 का हमारी शर्त में, हमारे कंडीशन में उसका कोई जगह नहीं है, तो c1 और c2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे a1 a2 b1 b2 से लेना देना है। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन का उसको पालन करना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन का, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इस कंडीशन का उसको सामना करना पड़ेगा। डन है, चला जा। तो मुझे कुछ क्वेश्चन आज ऐसे निकाले अच्छे वाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ये है, सारे इक्वेशंस जो तुझे दे रखे हैं, लीन इक्वेशन पैर दे रखे हैं जिसके, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये जो है इक्वेशंस मैंने रखी हुई है दोस्तों, ये सारे यूनिक सॉल्यूशन है इनके, वो उसने दे दिया है। तो अब तू के का वैल्यू फाइंड कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल देखते ट्राई कर रहे हैं। सर, इफ वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस पैर, देन वी कैन राइट दिस कंडीशन। Suppose here we have a unique solution, so a1/a2 not equals to b1/b2, ठीक है। बच्चों वाली बातें नहीं करना आप। सर इसको कंपेयर करेंगे पहले, हाँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, फिर a1 b1 c1 लाएंगे, फिर a2 b2 c2 लाएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। करना हो तो कर सकता है, 2 मार्क्स में पूछे तो ऐसा कंपैरिजन करना। ये 5 को भी इस तरफ ले जाना, -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये 1 को भी इधर ले जाना, -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन से कंपेयर करना, a1 b1 c1 लाना, a2 b2 c2 लाना, फिर यहाँ पे आ जाना। कोई बात नहीं है, चल ठीक है। ये कंपैरिजन वाला सब सिस्टम गया दोस्तों, ठीक है। चला जाए। a1 क्या है सर? k है। a2 क्या है? 3 है, नॉट इक्वल्स टू। b1 क्या है? 2 है, और b2 क्या है? 1 है, तो ये यहाँ पे जाएगा। सो k नॉट इक्वल्स टू 6। आपका आंसर क्या आएगा? k नॉट इक्वल्स टू 6। ठीक है, बोल समझ में आ रहा है? पक्की बात। तू अब यहाँ पे k की जगह पे 6 रख, तो 6/3 2 हुआ, 2/1 हुआ, और ये देख b1/b2 क्या हुआ? 2/1 हुआ। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलना चाह रहा है वो? k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। 6 हुआ तो लोचा हो जाएगा, k की वैल्यू 6 हुई तो देख ले, 6/3 2/1 आएगा, ये भी 2/1 आएगा, तो a1/a2 b1/b2 तेरा इक्वल हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। तो k तेरा 6 नहीं होगा, 6 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। k is any real number except 6. k is any real number except 6. कंफर्म, चला जा।
a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। चल भैया, a1 क्या है 3, a2 क्या है 2k माइनस 1, b1 क्या है 1, b2 क्या है k माइनस 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3k माइनस 3 यहाँ पे लिखूँ मैं, हाँ 3k माइनस 3 कैसे, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। चला जाए 3k है, ये 2k इस तरफ जाएगा तो 3k माइनस 2k, k बचा, ये माइनस 1 इस तरफ है ही, ये माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3, क्या हो गया 2। तेरा k का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू 2 रख दे, k का वैल्यू 2 रख दे, 1/1 3 2 4 4 3/3, k का वैल्यू 2 रखेगा। देख ले तेरे हिसाब से, डन है डन है डन है। k का वैल्यू कितना आया 2 मिला। चला जाए इसके लिए a1 अपॉन a2 नॉट सॉरी हाँ नॉट इक्वल्स टू ना, हाँ k का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होगा चलेगा। सो k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 फॉर दिस कंडीशन ओनली, फॉर दिस कंडीशन। हाँ a1 k/8 नॉट इक्वल्स टू 2/k। मुझे c1 c2 से काम ही नहीं है, इसलिए लोचा नहीं मार रहा हूँ। चल भाई k इंटू k स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 16 हो गया, 8 2 जा 16। दोस्तों k स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 16 है, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से लेता हूँ मैं। दोस्तों आपको याद हो तो k स्क्वायर 16 को इस तरफ लाऊं तो नॉट इक्वल्स टू 0, माइनस 16 हो गया। k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 होता तो आपको याद है ना, हाँ तो देखो k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, एक बार माइनस एक बार प्लस नॉट इक्वल्स टू 0, k माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, k प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली बात मतलब कि k नॉट इक्वल्स टू माइनस 4 सामने जाएगा तो 4, प्लस 4 सामने जाएगा तो माइनस 4। तो ठीक है तो k नॉट इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4। k क्या नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू -4 और +4 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। सो k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -4 एंड +4। ठीक है इधर से प्रैक्टिस के लिए लिखा है। अरे चल आजा। चौथा क्वेश्चन है लास्ट, आराम से। ओहो सर हमारा तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें हमको तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 से ही लेना देना है सर। c1 c2 हमें पता ही नहीं है सर, बचपन से हमको सिखाया नहीं किसी ने सर, क्या करे सर, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, सीखना है हमको। a1 नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, 4/2 नॉट इक्वल्स टू -5/-3। अब ये सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे यार, ठीक है। तो ये मान लो ये 2 भी गया तो 2/1 नॉट इक्वल्स टू 5/3। तो सर इसमें तो k का रोल आया ही नहीं, k तो आया ही नहीं सर, तो नहीं आएगा ना दोस्त। अब की बार k का प्लेस क्या है, k कहाँ पे पड़ा हुआ है, C1 की जगह पे। और तुम्हें याद हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन में मुझे C1 C2 का तो काम ही नहीं है। समझ रहा है तू? यस अभी तो बोला मैंने a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का मुझे काम है, C1 अपॉन C2 का काम नहीं है। किसी को बोलना नहीं, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे k कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, k का कोई रोल नहीं है, मतलब k का कोई भी वैल्यू होगा ना उसके लिए ये कंडीशन ओके है। तो फॉर एनी, दिखेगा नहीं लोचा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एनी रियल न वैल्यू of k it is okay, for any real value of the k it is possible, मतलब it is okay मतलब for any real values of the k it is possible। डन है बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये है k की बातें, ये है k की बातें। ये प्रैक्टिस वाले समय देख ले तो एक बार, प्रैक्टिस वाले समय, ठीक है। चल ये क्लियर है पोर्शन। अब ये पोर्शन लाता हूँ
जब नो सॉल्यूशन दिया हो तो आप के कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद लाऊंगा मैं जब आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दिया है तो आप के कैसे फाइंड करोगे। 2 मिनट रुक जाइए, लेवल वाले सम्स आने वाले, मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। बोर्ड रफ થઈ ચૂક્યું છે, બોર્ડ રફ हो चुका है। अब मैंने कुछ और लिखा है। मान लो कि के का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के, वैल्यू ऑफ द के फॉर द इक्वेशन विच आर हैविंग नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस है, तो ये है। उसका पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए नो सॉल्यूशन का कंडीशन लिख रखा है मैंने, तो आपको पहले ये क्लियर होना पड़ेगा, ये इस नो सॉल्यूशन वाली मैटर में आपका C1 अपॉन C2 भी महत्व का है, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। चल आजा, तो ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनिए। पर आपको कौन सा लेना वो आप पे डिपेंड है। जैसे कि आप पे डिपेंड नहीं है रे, सम पे डिपेंड है। सम में देख, ये यहाँ पे के दे दिया है, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से मेरा काम हो रहा है, क्योंकि A1 A2 में ही के दे रखा है, तो C1 C2 का रोल है ही नहीं कुछ अभी हाल फिलहाल इस सम में। C1 C2 का रोल नहीं है। देख कहाँ पे आएगा पता है, देख बात को समझना। ये देख यहाँ पे C2 की जगह पे के है, तो तुझे उस टाइम ये लेना पड़ेगा, क्योंकि के का वैल्यू तो वहाँ पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। एक यूनिक सॉल्यूशन में C का कोई रोल ही नहीं है, तो वहाँ पे के देते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ द के वी कैन फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसमें यदि C1 या C2 की जगह पे आपको के दिया है, जैसे कि मैंने आपके एक प्रैक्टिस के लिए एक सम यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा, C1 अपॉन C2 भी लेना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, नॉर्मल बातें करेंगे, अपना काम हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या इक्वेशन रखूँ, तो ये जाना दूँ। हाँ, तो बोलिए 4/k इक्वल्स टू 5/15, 5 3 जा, ये 3 इधर जाएगा तो 12, ये k इधर जाएगा, k इज इक्वल्स टू 12। इतनी छोटी बात है दोस्त, क्लियर। जलसा कर तू, जलसा कर। एक बार देख ले शांति से, एक बार देख ले शांति से। ओके, चला जा। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। सर मुझे तो, आप ऐसा बोल सकते हो, A1 अपॉन A2 लेना है और फिर C1 अपॉन C2 लेना है, तो ले, मुझे कोई इश्यू नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 लेना पड़ेगा। हाँ, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू C1 को। सर मुझे तो, हाँ पर अभी आगे तो ले नहीं सकता है, क्योंकि k का वैल्यू तो यहाँ पे है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 भी ले सकता है, तो तुझे लेना हो तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो k का वैल्यू इज इक्वल्स टू में 12 मिला है, तो नॉट इक्वल्स टू में कुछ मिलेगा तुझे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके, चला। k अपॉन 5 2 अपॉन k, एक मिनट रुक जा, 4, यहाँ पे 4, हाँ भैया, हाँ ठीक है। तो 2 2 जा 2, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू 5/2। k का वैल्यू कितना आया, 5/2। बोल डन है, क्लियर है सर। चला जाइए, बहुत इजी बातें होने वाली हैं। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 टक 3 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है। चल इसको इधर ले जा, तो 6k माइनस 3, 2 3 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू k माइनस 1। 6k माइनस k 5k माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 कितना आया, 2 आया। सो k इज इक्वल्स टू 2/5। दिख रहा है बच्चों को, k इज इक्वल्स टू 2/5। इतने इजी सम्स है दोस्त, जलसा कर। यहाँ पे लोचा होने वाला है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 लेने वाला हूँ मैं। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सर अब की बार जो k का वैल्यू है वो C2 की जगह पे दिया हुआ है। A1 3/6 नॉट इक्वल्स टू माइनस 5/k, 3 2 जा, ये k बेटा इधर उठा के ले आ, ये उधर उठा के ले जा -10। कोई बोलता है नहीं सर बिल्कुल नहीं चलेगा सर, हमें तो ऐसा लेना है, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो वो ले, कोई इशू नहीं है। देख क्या आ रहा है,
B1 मतलब -1, B2 मतलब -2, नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन के, माइनस माइनस गॉन, ये इधर गया ये इधर गया, के नॉट इक्वल्स टू -10। सेम वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, जलसा करो ना, टेंशन नहीं ले, मैं बैठा हूँ ना। बोल, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है बातें सब क्लियर हो रही है। तो ये है यूनिक सॉल्यूशंस के नो सॉल्यूशंस वाले सम से जिसमें के फाइंड करना है, ठीक है। के इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, के नॉट इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, एक एक मार्क्स में पूछते हैं, ऐसा सम पूछ दिया और बाजू में आपको बोलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, या ऑप्शन ABCD देते और बोलते के इक्वल्स टू क्या, तो तुम्हें 12 लिखना है ना, ओके। यहाँ पे पूछते के नॉट इक्वल्स टू क्या, तो तुम्हें लिखना है -10। हाँ पूछेंगे ऐसा कि के नॉट इक्वल्स टू क्या, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछते हैं, वन वर्ड में पूछते हैं, MCQs में पूछते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू -10 लिख देना है, बिंदास है ना। चल बोल कैसा है, ठीक है। 2 मिनट बोर्ड रफ करके अब लास्ट हमारा टॉपिक है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 2 मिनट रुक जा, ओके बोर्ड रफ हो चुका है। चलिए लास्ट पोर्शन है, मान लो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देते हैं तो के का क्या वैल्यू होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हु इज द व्हाट इज द कंडीशन, टैंग 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 A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तेरा तो लेना देना किससे है, के ढूंढना है, जहाँ पे के दिख रहा है वो ले ले, जहाँ पे के दिख रहा है वो ले ले। चल तो यहाँ पे तेरा A1 और A2 में के है, फिर दूसरी बार के में क्यों जाना है, B1 अपॉन B2 करना, 2 बार के आएगा तो फिर ऐसे क्रॉस मारो ऐसे क्रॉस मारो, के को इधर लाओ, सब लोचा हो जाएगा दोस्त। हाँ एक बार के का वैल्यू, अच्छा तेरे को ऐसा करना है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो भी आंसर वही आने वाला है। B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 करेगा तो भी आंसर वो आने वाला है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 करेगा तो भी आंसर वही आने वाला है। जा जलसा कर, हाँ ट्राई कर लेना घर पे तू, मैं तो एक आधा ट्राई कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से देख लेना। मैं ये दोनों को पकड़ रहा हूँ अभी, ठीक। A1 4, A2 K+2 इज इक्वल्स टू B1 7, B2 21, 7 3 21, ये 3 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है सामने 1 ही है तो K+2 हो जाएगा। सो फाइनली K इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। बोल कितना ईजू है, बोल ईजू है कि नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्त, आराम से A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 किया ना, तू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 करके देख, चला जाए चल, सॉरी B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये करके देख, मुझे कोई इशू नहीं है। B1 कितना 7, B2 कितना 21, C1 कितना -10, C2 कितना -3K, ठीक है। माइनस माइनस गॉन, 7 3 21, 3 3 गॉन, ये K उठ के यहाँ पे आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू 10। क्या आया K का वैल्यू 10। सिंपल है दोस्त, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। कोई भी, अभी भी बोल रहा हूँ दोस्त, मान जा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 करेगा, तेरा आंसर 10 ही आने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं मैथ्स, है ना। मैथ्स मेक योर इजी लाइफ, है ना, एकदम इजी लाइफ कर देता है, स्मूथ, मेक्स योर लाइफ इजी। A1 upon A2 B1 upon B2 टंग 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 टंग, A1 upon A2 2/6 B1 K-2 B2 K-1, ठीक है। मान लो C1 अपॉन C2 पे आप जाते हो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये सॉल्व कर देते हैं, 2 मिनट ये सॉल्व कर देते हैं। ये तो इधर ओसे का ओसा जाएगा 2K-1, ये 3 इधर जाएगा तो 3K-6 हो गया, 3K-6 हो गया। अब देखिए 3K है, ये 2K इधर जाएगा तो -2K हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, ओनली K। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब ये -1 तो इधर है, ये +6 बन जाएगा इधर आके, -6 है तो +6 बन जाएगा, ये क्या आ गया 5। फिनिश सर, आंसर, योर आंसर इज 5 5 5 5, हाई फाई हाई फाई हाई फाई। क्लियर है, बोल क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके सर। चलिए ये तगड़ा सम होने वाला है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। हाँ मैं इसमें ये बोल रहा था आपको, अब आप C1 अपॉन C2 के बारे में मान लो चर्चा करना चाहते हो मुझसे कि नहीं सर हमको तो
a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नहीं लेना है, हमको तो b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 लेना है। तो ध्यान से सुनना, ये k को तुझे माइनस के इस तरफ बराबर के इस तरफ लाना पड़ेगा, तो माइनस k हो जाएगा, जो भी है आगे ये है और ये माइनस के हो जाएगा। ये जो 2k + 5 है, ये पूरा 2k + 5 उठ के इधर माइनस में आ जाएगा। आगे तो है ही 6x - 2k - 1 y तो है ही, उसके बाद -2k + 5 हो जाएगा, पूरा उठा के ला देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर से इसमें तीसरा वाला a1/a2 2/k + 2। वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई करो, चलो वीडियो पोस्ट करो, अपने आप ट्राई करो। ये यहाँ पे जान दूँ 4k + 2, ये यहाँ पे जान दूँ 3k + 6, 4k - 3k, k 6 - 2 4, बोल k = 4। कितना इजी सम है दोस्त, कितना इजी सम है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आप ये भी कर सकते हो। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए सम्स रखे, आप देख लो, इजी है कि नहीं। सब में 3-3 दे रहा हूँ सम, आपका प्रैक्टिस हो और आप मजबूत बनो, ठीक है ना। बोल डन है। अब दोस्तों आप बोलो तो लेवल वाले सम करवाऊँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सब में किसी में भी पूछ सकते हैं, लेवल वाले सम कराओ। बोलो इसमें खाली k फाइंड करना है। ऐसे सम्स होते हो कि p एंड q फाइंड दी बोथ, m और n फाइंड करो, L और M फाइंड करो, मतलब कोई दो वेरिएबल्स फाइंड करने हो तो आप क्या करोगे, सर हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो अब इसके बाद का जो मैं थोड़ा 5-10 मिनट का जो 2 सम कर रहा हूँ मैं तगड़े वाले दोस्तों, वो जो बच्चों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो दूसरी बार वीडियो देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट में कोई मगजमारी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चों को ज़्यादा ग्रास जल्दी नहीं होता है, तो दूसरी बार देख लेना, है ना। चल बोर्ड रफ करके 2 मिनट रुक जा, बोर्ड रफ करके जबरदस्त लेवल वाले सम लेता हूँ। हो चुका है भैया, मैंने नाम ही दे दिया है लेवल वाला सम, ये नहीं ये लेवल वाला सम, ठीक है। चला जा ट्राई करते हैं। इसमें दोस्तों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लोचा ये है P भी फाइंड करना है और Q भी फाइंड करना है, तो हमारे बच्चों को घबराने का जरूरत नहीं है। हम बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, इसी के लिए बैठा हूँ, है ना। हम पृथ्वी लोक पे आए किस लिए, इसीलिए आए हैं दोस्त, है ना। ठीक है, चलिए आपको P और Q वाले सम करा सके इसलिए चला जा। क्या होता है दोस्त, देख इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आपको कंडीशन तो पता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब की बार दोनों फाइंड करना है, तो देख कैसे फाइंड करेंगे। a1 मतलब 2p - 1/3, a1 मतलब 2p - 1, a2 मतलब 3, b1 का मतलब है 3, b2 का मतलब है q - 1, c1 का मतलब है -5 और c2 का मतलब है -2, ठीक है। अच्छा अब आपकी इच्छा ये माइनस माइनस तो कट कर दूं मैं, कट करना रहे, ऐसा ऐसा रफ नहीं कर देना, चला जाए। अब क्या है मालूम है, मुझे p फाइंड करना है, तो p को इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो देखिए 2p - 1/3 = 5/2, ठीक है। फिर मुझे q फाइंड करना है, तो इसको भी इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो 3/q - 1 = 5/2, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 मिनट का काम है मेरा, 2 मिनट का काम है। कैसे देख, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, तो 4p - 2, इसको इधर जाने दे रे 15, 4p = 17, -2 इधर गया तो p = 17/4, 17 पे खतरा, ये इधर 6, ये पूरा का पूरा इधर 5q - 5, सो 5q = -5 को इधर भेज, तो 6 + 5 हो गया 11, q = 11/5। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, यस यस यस, आपका आंसर आ गया। p और q दोनों बोलो, है नहीं आपकी बुक में, है नहीं, ये CBSE लेवल में कुछ लगभग 4-5 साल पहले 6 साल पहले किसी बुक में था, तो मैंने उठा लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। चला जा, ये सर, ओहो सर आप तो हमको परेशान कर दोगे आज, ठीक है बेटा, जिसको करना है वही करे, बाकी अदरवाइज ठीक है मत करो। धूम अगेन, चला जा,
भैया A1 2 A2 ये B1 B2 ये। अब सर लोचा होने वाला है, खुद लोचा नहीं होने वाला है। ये 7 इधर आएगा तो हाँ C1 तो क्या होता है दोस्तों, इस 7 को मुझे इधर लाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0 लिखना है, तब जाके जनरल फॉर्मूला है उसमें C1 इस तरफ ही होता है ना भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, तो इधर लाना पड़ेगा। तो ये देख बराबर में इतना सब कुछ है, तो बराबर हटा दूं तो इतना जो सब कुछ है ना वो पूरे का पूरा ब्रैकेट में डाल में माइनस कर दूं। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है अल्केश सर का दोस्त, जो सब कुछ जीरो के मतलब जो सब कुछ इक्वल्स टू के इस तरफ दिया है सब पूरे बॉक्स में डाल के इसको इधर ले आओ और आगे माइनस लगा दो, ठीक है। तो C2 क्या आएगा -4। हाँ फिर माइनस माइनस कट जाएगा, वो बात वो अपना प्रॉब्लम नहीं है, पर तुझे उठा के इस तरफ रखना है, दिखाना है बोर्ड में, ठीक है। 4p प्लस q प्लस 1, शांति से सुनना, खटाक खटाक, ठीक है। हाँ चलिए अब इसको इसके साथ कंपेयर करूं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करूं, दो आंसर्स मिलेंगे मुझे, देख लेते हैं, आ जा भैया। 2/p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/4p प्लस 4q। भैया ये जो 4 है ना p और q के साथ ही जुड़ा हुआ है, p प्लस q के साथ जुड़ा हुआ है, 1 से उसका कोई लेना देना नहीं, तो प्लस 1। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, चलो 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 फटाफट, चलो 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 नहीं खाब बुन ले। अब किसको, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो जिससे क्या होगा, सेम यहाँ पे लिखा वैसा लिख दूँ ना, 4p प्लस 4q प्लस 1, डन है। अब बस दोनों को चौकड़ी मार देने का रे, हो जाएगा 8p प्लस 8q प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 7p प्लस 7q प्लस 7, डन है। देख इजी काम हो रहा है, 8p है तेरे पास, 8p है और ये 7p है, 8p माइनस 7p क्या आएगा p, 8q और ये माइनस 7q, q इज इक्वल टू 7 है और ये 2 माइनस हो जाएगा तो 5। कुल इतना इजी काम हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ाऊँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। सर सॉल्यूशन तो नहीं, इसमें तो मस्त मजे का मिलाया तो सॉल्यूशन आ गया था, इसमें नहीं आया तो इसलिए तो अल्केश ने टफ सम लिया है, ये तो डबल लेवल वाला है। कौन से लेवल वाला है? डबल लेवल वाला, डबल लेवल से लेवल चला जाए, ठीक है, बहुत इजी होने वाला है, टेंशन नहीं ले, मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं ले, मैं बैठा हूँ। हाँ चलिए भाई, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, चलिए 12p 4 3 12, 4 3 12q प्लस 3 1 3 इज इक्वल्स टू 7p 7 2 14q और प्लस 7 2 14, ठीक है। चलो अब ये 12p है जो 12p है जो, ये 7p है, 7p इधर आया तो हो गया 5p, 12p माइनस 7p 5p। कैलकुलेशन में कहीं पे गलती नहीं हो, देख लेना आपके हिसाब से प्लीज। 12q 14q, 12q इधर तो है ही और ये 14q इधर आएगा तो माइनस 14q क्या होगा, माइनस 2q हो जाएगा भैया, माइनस 2q, ठीक है बेटा, सामने ही 11 14 14 माइनस 3 मतलब 11, बोलिए। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं, बातें क्लियर हो रही है। चलिए 1 और 2 इक्वेशन 2 बन गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। भाई लेवल वाला सम लिया है, फिर लेवल वाला तो लेवल वाला होता है, तो 2 मिनट रुक जा, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत रफ करके। चला जा, जो इक्वेशन 1 है उसमें से q को हीरो बना दे, इक्वेशन 1 में से q को हीरो बना तो q इज इक्वल टू 5 माइनस p आया,
इसको कुछ भी नाम दे दे स्टार। अब जो ये जो Q को तूने हीरो बनाया है उसको इक्वेशन 2 में डाल दे, कीप Q और सब्सटीट्यूट Q इन इक्वेशन 2। चला जा, इक्वेशन 2 में है 5p माइनस 2, ये खाली Q की जगह पे क्या हो जाएगा 5 माइनस पी इज इक्वल्स टू 11। डन है। 5p माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2p इज इक्वल्स टू 11। 5p 2p म्हणजे 7p, 11 प्लस 10 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 21 बोले तो क्या है p इज इक्वल्स टू 3 आला सर, 3 आला। ठीक है, अब जो p का वैल्यू है keep this p in equation this, so keep p value of p in equation star, तो q is equals to 5 माइनस p कितना है 3, so q is equals to 2। बोल कितना इजी काम हो रहा है दोस्तों। सर हमारा मन जानता है क्या इजी काम है, बोलिए है कि नहीं। जिसको करना वो बच्चे करेंगे, नहीं करना वो कुछ नहीं। ठीक है, और एक प्रैक्टिस के लिए सम दिया है, देख ले, ये भी तगड़ा सम, मजा आ जाएगा तेरे को। ठीक है ना। तो बच्चों बस बच्चा लोगों ये कुछ था के वाले सम्स पूछते हैं एमसीक्यू में, बच्चे फिर लटक जाते हैं। बुक में बहुत बड़े एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है लेकिन बच्चे अटक जाते हैं। के वाले सम्स होते हैं जब बूझ नहीं आता है सर अब क्या करें। तो दोस्तों ये बस लगभग मेरे हिसाब से इसका और प्रैक्टिस करोगे ना, इसके बाहर का कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चल ठीक है। और लेवल वाली ये सम तुझे कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये जो लेवल वाला सम है इससे तुझे क्या फील हुआ, मैंने ये क्यों चलाया, चल बोल। जो भी तेरे माइंड में आए फील आए वो लिखना। कमेंट बॉक्स आप लिखते हो ना दोस्तों तो अपना बॉन्डिंग बनता है, मतलब बच्चा मेरा है यार, मतलब मेरा लेक्चर भर रहा है ना, मतलब बस ये वाली बात है। तो कमेंट में कुछ आता है ना, मतलब वो बच्चे दिल से, मतलब बॉन्डिंग, एक गुरु शिष्य का जो बॉन्डिंग होता है बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग बनता है दोस्तों, है ना। केमिकल के जो एटम्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग होता है दोस्त, वो निर्जीव है ना। तो ये जो बॉन्डिंग वाली बातें कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखते हो अच्छा तो ही आती है। ठीक है, तब तक के लिए जल्द से कर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।